आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2026 की एक और शिफ्ट का सॉल्यूशन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही डेली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं 14 सितंबर को जो एग्जाम हुआ था उसकी शिफ्ट फर्स्ट के सॉल्यूशन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इसका हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो 1.2 को मैं लिख सकती हूँ कितना, 12 अपॉन में 10, पॉइंट हटाएंगे 0 लगा देंगे सिंपल। अब 5 की 2 से मल्टीप्लाई, फिर 2 को इसमें ऐड कर दिया, 5 दूनी 10, 2 12, कितना आ गया हमारे पास में 12/5 इंटू 3/4। बस इसको हमें सॉल्व करना है। 4 तिया कितने होते हैं 12, 12 तिया 36, 36 तिया कितने 108, डिवाइड बाय कितना 50 से। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, सॉरी 5 दूनी 10, फिर 5 एकम 5, फिर 3 बचेंगे, पॉइंट लगा के 5 अंक 30 और 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2.16। कौन सा ऑप्शन नंबर ये वाला हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। अब हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो उससे हमारा बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो इसको फॉर्मूला देखते हैं। देखो यहाँ पर ये 0.1, 0.1 कितनी बार है 3 बार है, तो 0.1 की क्यूब लिख सकती हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकती हूँ प्लस, और ये भी 3 बार है तो 0.03 की क्यूब लिख सकती हूँ। ठीक है, नीचे अगर मैं देखती हूँ तो इस 0.3 ये लिखा हुआ है, तो इनको क्या मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू कितना, ये लिख सकती हूँ 3 इंटू 0.1 की क्यूब लिख सकती हूँ। देखो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.3 आएगा, और ये कितनी बार है 3 बार, प्लस, और इसको क्या मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू 0.03 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यूब। अब देखो यहाँ पर तो ये तो ठीक है 0.1 की क्यूब है प्लस 0.03 की क्यूब है। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, हम कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन कॉमन 3 नहीं आएगा। क्या आएगा कॉमन, 3 की पावर 3 यानी 27 हमारे पास में बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा 0.1 की क्यूब और ये प्लस 0.03 की क्यूब। तो ये तो ऊपर वाला तो हमारा पूरा कैंसिल हो जाएगा भी, कितना बचेगा 1/27। तो इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको करके देखते हैं, 1/27 के डिवाइड अगर हम करेंगे, पॉइंट लगाएंगे 0, फिर भी नहीं जा रहा तो एक और 0 लगाना पड़ेगा। 27 तिया कितने होते हैं हमारे पास में, 27 या 81 होते हैं, तो यहाँ पर जाएगा तो 0.03 के करीब में आएगा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड पर आते हैं, इसमें हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 2 सेक्शन दिए हुए हैं। हमसे बोला क्या गया है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए whose height is less than 1.65 meters to the total number of students section B। तो ए बी का हमें रेशियो बताना है, 165 से कम वाले हैं, 1.65 मीटर से कम वाले। तो कम वाले इनके तो 1.65 है, हमें तो कम वाले लेने हैं, तो 11, 9 और ये 5 लेने हैं। तो 9 5 14 और ये 11 ऐड करेंगे तो 4 और 1 ये 5, और कितने हो जाएंगे, ये 25 हो जाएंगे। सेक्शन बी में देखते हैं, 1.65 से कम वाले 13 और ये 8 4 12, 13 और 12 कितने हो जाएंगे हमारे पास में 25। तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा 1:1 का आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ पर आते हैं, फोर्थ में बोला गया है ए बी एंड सी इन्वेस्ट इतने इतने and इतना रुपीज रिस्पेक्टिवली फॉर 1 ईयर, व्हाट इज बी शेयर से इतना प्रॉफिट। 55,000 का प्रॉफिट हो रहा है तो बी का शेयर बता दो। तो जो भी हमारा टाइम है वो तो 1 साल है, तीनों के लिए सेम है, तो जो भी जिस रेशियो में उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है उस रेशियो में उनको प्रॉफिट मिलेगा। तो देखो 4 जीरो यहाँ से काट सकते हैं, 4 जीरो यहाँ से, 4 जीरो यहाँ से, फिर 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौक 8। ये आ गया एबीसी का रेशियो। इस रेशियो में उनको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो ये जो हमारे पास में 55,000 है, ये किसकी वैल्यू होगी, 2 और 3 5, 5 और 4 9, ये किसकी वैल्यू होगी हमारे पास में 9 की। निकालना किसका है हमें, बी का हिस्सा कितना है 3 यूनिट, तो बस ये 3 यूनिट, 3 तिया 9, बस ये सॉल्व कर लो आप। काटेंगे तो कितनी बार जाएगा भाई, देखो कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3 और फिर कितना बचेगा हमारे पास में 2, तो 3 अट्ठे 24, तो 18 के समथिंग बैठ रहा है। तो 18 एक ही ऑप्शन दिख रहा है, हम सॉल्व क्यों करेंगे जब हमारे पास में ऑप्शन है, ऑप्शन इसी के लिए यूज के लिए थे, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 में क्या है, ए एंड बी इन्वेस्ट इतना इन इतना रिस्पेक्टिवली इन अ बिजनेस, आफ्टर 1 ईयर द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इंक्लूडिंग सिंपल इंटरेस्ट एट 10% पर एनम ऑन द कैपिटल, टोटल प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट जो है इंक्लूडेड है 25,000 रुपए है, व्हाट इज ए शेयर। तो सबसे पहले तो हम इसमें से वो निकाल देते हैं जो कि इनको इंटरेस्ट मिल रहा है 10% का, तो ए, और ये जो बी है ये कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं 60,000, और बी कितना कर रहा है हमारे पास में 90,000। तो सबसे पहले तो इनका इंटरेस्ट निकाल देंगे हम किसमें से, प्रॉफिट में। अगर 60,000 का हम 10% निकालेंगे, आप निकाल के देखना कितना आएगा 6,000, और इसका 10% यानी 9,000, ये कितना हो गया 15,000। यानी 25 में से अगर हम 15,000 घटा देते हैं, 15,000 घटा दिया तो कितना आएगा हमारे पास में 10,000 आ जाएगा ना। तो ये जो पैसा है ये हमारे पास में कितना आएगा, 5 में से 5 जाएगा 0, 0 0, और ये हमारे पास में 25,000 और इसमें से हमें 15,000 घटाना है, तो 0 0 और ये 0 और एक और 0 है ना, 10,000, 10,000 ठीक है। तो 10,000 अब इसको बांटेंगे हम इनकी इन्वेस्टमेंट के रेशियो में, ये तो इनको इसका 10% मिलना ही मिलना था, फिर इसको काटेंगे तो कितना
4 ज़ीरो से 4 ज़ीरो गई, 3 दूनी 6 और ये 3 तिया 9, ये इनका रेशियो आ गया। तो ये जो 10,000 वाला पैसा है, ये बचेगा इस रेशियो में। यानी ये किसकी वैल्यू है 5 की। हमें A का शेयर बताना है, तो A का निकालेंगे तो कितना 2, तो 5 दूनी 10, 0, 0, 0 और ये कितना आएगा हमारे पास में 2 दूनी 4 यानी 4,000 रुपए ये, 6,000 ये थे, 4,000 ये यानी कितना हो गया 10,000। तो कौन सा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, इसमें क्या बोला गया है, व्हिच प्रोडक्ट हैड द हाईएस्ट एवरेज यूनिट्स। तो किसके हाईएस्ट है, तो 3 महीने दे रखे हैं, इनको ऐड करो कितना आएगा हमारे पास में 120 और ये कितना हो जाएगा 210। पहले वाले को ऐड कर रहे हैं 0 3 और ये 3 डिवाइड कर दो 3 से कितना आया 110 आ गया। इसका तो कितना आ गया भाई 110 आ गया। इस पर आते हैं तो कितना है हमारे पास में 90 है और ये 85 और ये 95। दूसरे का एवरेज निकालते हैं 5 5 10 1 9 1 10 10 8 18 18 और 9 कितने हो जाएंगे 27। 3 से डिवाइड करेंगे तीनों में 27, इसका कितना आया 9 आ गया। तो बी वाला तो होगा नहीं आंसर। अब इसमें देखते हैं ये कितना है 150 और ये कितना है हमारे पास में 155 और ये 160। इनका एवरेज निकालना 5 5 5 10 6 16 1 2 और एक ये 3 और एक ये 4, सॉरी ये कितना हो जाएगा 4 ऐड हो जाएगा। कितने से कर रहे हैं 3 से डिवाइड करेंगे, इसको करेंगे हम कितने से, एक बार फिर से ऐड करके देख लेते हैं। 5 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 5 5 10 6 16 1 1 2 3 4 और 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये 3 महीने दे रखे हैं। 3 एकम 3 3 पंजे 15 3 पंजे 15 कितना आया 155। तो किसका ज्यादा है भाई सी का। ऑप्शन नंबर ये जो वाला है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं 7th क्वेश्चन पर। 7th में क्या बोला गया, 3 नंबर्स सच दैट व्हेन द एवरेज ऑफ एनी 2 ऑफ देम, यानी जैसे 3 नंबर हो गए ए बी सी, जब किसी 2 का एवरेज जो है तीसरे में ऐड किया जाता है तो रिजल्टेंट नंबर हमें ये मिलते हैं। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द ओरिजिनल 3 नंबर्स, यानी a प्लस बी प्लस सी बाई 2 की वैल्यू हमें बतानी है। 2 नहीं 3, क्योंकि 3 नंबर्स हैं, इनकी हमें वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले जैसे हमने a नंबर ले लिया, अब a में अगर हम इन दोनों का एवरेज जोड़ते हैं b प्लस सी बाई 2, एवरेज इज इक्वल टू किसके होता है भाई सम अपॉन में नंबर, तो वही तो हम निकाल रहे हैं। तो इसमें तीसरे नंबर में जब इन दोनों का एवरेज जोड़ते हैं तो हमारे पास में कितना आ गया 180। फिर अगर b में a प्लस सी का एवरेज जोड़ते हैं तो हमारे पास में कितना आता है भाई, ये आता है 168। तो क्या मैं इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकती हूँ 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 360, बिल्कुल लिख सकती हूँ, एक इक्वेशन हो गई। दूसरे वाले में देखते हैं तो इसको लिख सकते हैं 2b प्लस ए प्लस सी इज इक्वल टू कितना 2 अट्ठे 16 2 छिक्के 12 और एक 13 2 एकम 2 और एक कितना 3, ठीक है 338 आ गया। तीसरी इक्वेशन c प्लस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 किसके इक्वल होगा 150 के, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2c प्लस ए प्लस बी किसके इक्वल होगा भाई ये 300 के इक्वल होगा। तो अगर हम इन सबको ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 1 2 3 को ऐड कर दिया तो कितना आएगा मेरे पास में 2 ए यहाँ पर है, एक है यहाँ पर, एक है यहाँ पर, यानी 4a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा आपके पास में। आप ऐड करके देख सकते हो, इन तीनों को भी ऐड कर दो, जब एक साइड ऐड किया है तो 8 6 3 9 3 3 9 3 12 इतना आ गया हमारे पास में। अब 4 से इसको काट दो, 4 से काटते हैं तो कितनी बार जाएगा हमारे पास 4 तिया 12 4 4 तिया 12 और कितना बचेगा हमारे पास में, 4 से काटेंगे एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर इसमें हम 2 की गुना करते हैं, 2 की गुना करेंगे 2 अट्ठे 16 2 छिक्के 12 और एक 13, ये 336 है, सॉरी ये 336 है। इसको ऐड करेंगे तो ये 1296 आएगा, ठीक है। तो कितने 4 तिया 12 4 दूनी 8 4 चौक 16 324 आ गया। हमें क्या निकालना है a प्लस बी प्लस सी बाई 3 की वैल्यू निकालनी है, तो 3 में से डिवाइड कर दो कितना आएगा हमारे पास में, तो कुछ गड़बड़ हो रही है। अगर इसको देखते हैं तो 360 168 में मल्टीप्लाई करिए अगर हमने 2 की तो कितना आया है 2 की करिए 2 अट्ठे 16 2 छिक्के 12 और एक 13 1 2 एकम 2 और एक 3 और इसमें करिए तो 300, ये हो गया 6 6 और 3 9 3 3 6 3 9, ये आएगा 996, सॉरी। इसको करेंगे तो 4 दूनी 8 और कितना आएगा हमारे पास में 4 दूनी 8 और 4 चौक 16 4 नौम 36 यानी 249। अब 249 में हम 3 की डिवाइड करेंगे तो 3 अट्ठे 24 और 3 तिया 9, कौन सा 83 हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 में क्या है, स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ फील्ड ट्रिप, मतलब फील्ड ट्रिप उन्होंने ऑर्गेनाइज की। 100 स्टूडेंट्स एंड 10 चैपरॉन्स, ईच स्टूडेंट वाज गिवन ए स्नैक पैक, तो उनको स्नैक पैक दिया जाता है हर स्टूडेंट को। तो 10 कितने हो गए स्टूडेंट, 10 क्या होता है हमारे पास में चैपरॉन्स है। कंटेनिंग आइटम्स इक्वल टू 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। देखो हमसे बोला क्या है 100 तो हमारे पास स्टूडेंट हो गए, 10 ये हमारे पास में चैपरॉन्स हो गए, ठीक है। फिर इसमें बोला गया है कि प्रत्येक छात्र को कुल छात्रों की संख्या के 15% के बराबर वस्तुओं वाला एक स्नैक पैक दिया गया है। तो एक स्टूडेंट को कितना स्नैक पैक दिया गया है 100 का कितना 15%, यानी कितना दिया गया है, एक स्टूडेंट को 15 दिया गया है, तो स्टूडेंट कितने हैं 100 यानी 1500। फिर ये जो हमारे पास में चैपरॉन्स है, इनमें क्या किया है, जो स्टूडेंट है प्रत्येक संरक्षण को कुल छात्रों की संख्या के 25% के बराबर, छात्रों की संख्या कितनी थी 100, उसका 25%, यानी इसका 25% कितना होगा हमारे पास में 100 का 25% 25 और है कितने ये हमारे पास में संरक्षक 10, तो 25 में 10 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आया 250, तो 1500 प्लस 250 कितना हो गया हमारे पास में 0 5 और ये 5 2 7 1750। कौन सा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। इसमें बोला है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स एंड 6 मंथ्स। इसके लिए हमें निकालना है, तो 10% पर एनम है, सबसे पहले तो 2 साल के लिए निकाल लो। 2 साल के लिए क्या होगा 10 प्लस 10 और प्लस 10 इंटू 10, इसी के से तो निकालते हैं हम, कितना आएगा हमारा, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना आया 21%। तो पहले सबसे पहले हमने 10,000 का क्या निकाल दिया, 21% निकाल दिया। 0 से 2 0 कैंसिल, कितना आया 2100 आ गया। तो ये इंटरेस्ट हो गया हमारा कितना, 2 साल के लिए। अब 6 महीने के लिए हम अलग निकाल लेते हैं। अब जो होगा 2 साल के बाद जो भी इंटरेस्ट आया वो इस 6 महीने के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। तो 10,000 तो है हमारे पास में और ये 2100 और आ गया। ठीक है, तो 0 0 1 2 1, तो ये आ गया हमारे पास में 12,100। इसका अब हमें निकालना है, इस पर सिंपल इंटरेस्ट सिंपल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इंटरेस्ट निकालेंगे प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी। टी कितना है हमारे पास में 6 महीने यानी 1/2 और 100 से मल्टीप्लाई करनी है। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे तो कितनी बार, 2 छिक्के 12, 0 2 पंजे 10, यानी 2100 में आप कितना जोड़ दो, 605 और जोड़ दो, ये आपका आंसर आ जाएगा 0, ये 5 0 6 और 1 के साथ यानी 2705। कौन सा ऑप्शन नंबर, ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 10th पर आते हैं। 10th में बोला गया सर्टेन अमाउंट इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली अमाउंट्स टू इतना इन 2 ईयर्स, व्हाट इज 140% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड। तो उस अमाउंट का 140% क्या है। अब 12% पर इन्वेस्ट किया जाता है, तो इसकी हम कैसे वैल्यू निकालते हैं, जब भी सक्सेसिव पर हो तो कैसे निकालते हैं, a+b डिवाइडेड बाय 100 जो इफेक्टिव रेट होती है। तो 12 प्लस 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाय कितना 100, तो कितना आएगा, 12 और 12 कितने हो जाएंगे 24, ये कितना आएगा 12 का स्क्वायर 144, यानी डिवाइड करेंगे 100 से तो 1.44 यानी 25.44। इसमें बोला गया अमाउंट्स टू, यानी टोटल अमाउंट इतना हो गया। मान लेते हैं प्रिंसिपल की वैल्यू 100 थी, 25.44 का इंटरेस्ट मिल गया तो 125.44। ये जो हमारे पास में ये दे रखी है हमें वैल्यू है, किसकी वैल्यू है 125.44 की वैल्यू। हमें निकालना क्या है, हमें अपना अमाउंट का 40% निकालना है। तो ये हमारे पास में क्या आएगा, इसका 140% निकालना है, तो हम पहले तो इसका प्रिंसिपल ही निकाल लेते हैं। ठीक है, 2 0 से यहाँ पर चले जाएंगे, बस इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा यहाँ से कितनी बार जाएगा, अगर हम इसमें कितने से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 बार चला जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 4 से काटते हैं तो कितनी बार, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कितना आया हमारे पास में 2500। अब इस 2500 का क्या निकालना है हमें, 140%, तो 140 बटे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, तो 14 में मल्टीप्लाई करेंगे 25 की, 14 पंजे 70 और 7, 14 दूनी 28, 28 और 7 कितने हो जाएंगे मेरे पास में 35, यानी 3500। कौन सा ऑप्शन नंबर, ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है, वन टाइप ऑफ पल्सेस इज सोल्ड फॉर 72 पर केजी एट अ 20% डिस्काउंट, अनदर टाइप इज सोल्ड फॉर 60 पर केजी at 25% profit if these two varieties are mixed in the ratio of 2:1 and the mixture is sold at 70 per kg। अब देखो मिक्सचर बन रहा है, तो मिक्सचर का बन रहा है तो दो चीजें मिक्स हो रही है, यानी हम एलिगेशन का यूज कर सकते हैं। अब देखो पर इसमें बोला क्या है, एक प्रकार की दाल 20% लाभ पर, यानी ये 72 क्या है, जब 20% लाभ पर बेची जा रही है, सेलिंग प्राइस है, लेकिन हमें तो क्या निकालना है 70, इसका तो हमें वो दे रखा है सेलिंग प्राइस चाहिए, तो हमें इसका मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस चाहिए, तभी तो हम निकाल सकते हैं। देखो अब ये 72 केजी है, ये किसकी वैल्यू है 120% की, तो अगर इस दाल का हम कॉस्ट प्राइस निकालना चाहें तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0 कैंसिल, 12 छिंग 72, यानी इस दाल का प्राइस कितना होगा 60 रुपए पर केजी। दूसरी वाली वैरायटी की जो दाल है 125% के प्रॉफिट पर बेची जाती है 60 रुपए में, तो यानी 60 किसकी वैल्यू हुई 125 की। इस दूसरी वैरायटी का कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 से काटते हैं तो 12 बार। ठीक है, तो 12 चौक कितने हो जाएंगे हमारे पास में 48, तो इसका हो गया 48 रुपए। ठीक है, और जो हमारा मिक्सचर है उसका प्राइस हमें निकालना है, और किस रेशियो में मिलाया गया 2:1 में, तो इसका प्राइस निकालते हैं, तो 60 दूनी कितने होते हैं 120 प्लस 48 से कितना 48, डिवाइड कर दिया 3 से तो 8, 12 और 4 6 1, और 3 से काटेंगे 3 पंजे 15 और 3 छिंग 18, यानी 56 रुपए है मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस। लेकिन मिक्सचर को बेचा कितने में जा रहा है भाई 70 केजी में, यानी 56 से 70 में, यानी फायदा ही हो रहा है। फायदा हो रहा है, कितने का फायदा हुआ है, 10 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 4, 6 में से 5 जाएगा 1, कितने पर 56 पर। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, और 14 चौका 56, 4 से काटेंगे तो 25 बार, यानी कितने का भाई 25% का लाभ हो रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बात है क्वेश्चन नंबर 12 पर। अ क्लॉथिंग स्टोर सोल्ड 3 ड्रेसेस D1 D2 एंड D3 whose selling prices were in the ratio of 5:6:7। They made a profit of 20% on D1, loss of 10% on D2 and profit of 30% on D3। तो हमें टोटल जो प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो हमें बताना है। तो टोटल प्रॉफिट या लॉस बताने के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल सीपी और टोटल एसपी चाहिए। तो ये हमारे पास में एसपी दे दिया है हमें किस रेशियो में 5:6:7 में। ठीक है, अब बोला गया है जो पहला है ये D1
D2 और ये D3। अब हमें इसका चाहिए कॉस्ट प्राइस। तो D1 जो है हमारा 5 जो है वो किसकी वैल्यू है जब प्रॉफिट हो रहा है मुझे 120% का। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई की, इसको 5x, 6x और 7x लिख लेते हैं। तो ये कितने की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में, 0 से 0 कैंसिल और 2 छिक्के 12 और ये 2 पंजे 10, यानी कितनी आई हमारे पास में 25x डिवाइडेड बाय 6 किसकी वैल्यू आ गई, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू D1 वाले की। अगर D2 की बात करें 6x किसकी वैल्यू है जब हमें लॉस हो रहा है 10% का, यानी किसकी वैल्यू हुई 90 की। तो 100 की हमें वैल्यू निकालनी है, 0 से 0 कैंसिल, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, कितना आया मेरे पास में, ये आ गया 20x डिवाइडेड बाय कितना 3 आ गया। अब तीसरे पर आते हैं, तो जब ये 30% है, ये हमारे पास में जो 7 है ये किसकी वैल्यू है जब मुझे प्रॉफिट हो रहा है 30%, यानी 130 की वैल्यू है। मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट प्राइस के लिए, 100 से 0 कैंसिल, कितना आएगा मेरे पास में ये 70x डिवाइडेड बाय कितना 13। अब इसका टोटल एसपी करें तो 5 6 कितने होते हैं 11, 11 7 18 एक्स आ गई। और इसका टोटल सीपी निकालें तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले तो हमें एलसीएम भी लेना पड़ेगा, कितना आया एलसीएम 78। अब देखो 13 छिंग 78, 13 बार 25 की 13 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी मुझे, 13 पंजे 65, 6 और 13 दूनी 26 और 6 कितने होते हैं 32, यानी 325 एक्स। ठीक है, प्लस इसमें करेंगे तो कितना 3 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा ये मेरे पास में, 3 दूनी 6, 3 छिंग 18, 26 बार, तो 26 दूनी 52, कितना आया 520 एक्स। एलसीएम ले रही हूँ, कुछ नहीं कर रही, सिंपल। 13 से कितनी बार जाएगा 6 बार, 6 सत्ते कितने होते हैं 42, यानी कितना आएगा 420 एक्स। बस इसको ऐड करना है, 420, 520 और ये कितना है 325। 5 2 2 4 2 6 और ये 5 3 8 4 12, कितना आया मेरे पास में 1265 बटे एक्स बटे 78 आ गया है मेरे पास। ठीक है, अब मुझे चाहिए कि हमारे पास लॉस हुआ है प्रॉफिट हुआ है जो भी हुआ है। तो देखो ये वैल्यू जो है ये कम है ये ज़्यादा है, तो हमें क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो कितना आएगा मेरे पास में 18x माइनस 1265 और ये डिवाइड कितने से 78 से। अब मुझे 78 की डिवाइड मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो फटाफट करते हैं 78 इंटू 18 की, 18 अट्ठे कितने होते हैं 144, 14 जाएगा कैरी, 18 सत्ते कितने होते हैं 126, तो ऐड कर देंगे 6 4 10 और ये कितना 1 2 3 और 1 ये 4, कितना आएगा 1404। अब मुझे 14 में से 4 में से कितना घटाना है 1265 डिवाइडेड बाय 78 एक्स। 14 में से 5 जाएगा 9, 9 में से 6 जाएगा 3 और कितना बचेगा मेरे पास में, 3 में से 2 जाएगा 1, 139 एक्स बाय 78। अभी इस 78 को हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं अभी देखेंगे। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं इधर साइड। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर आएगा हमारा प्रॉफिट यानी 139 एक्स डिवाइडेड बाय 78 और उसके नीचे क्या आएगा हमारा सीपी, सीपी मतलब कितना 1265 डिवाइडेड एक्स डिवाइडेड बाय 78 और इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए। अब 78 से तो 78 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे थे डिवाइड। एक्स से एक्स कैंसिल, कितना आया मेरे पास में 139 00 डिवाइडेड बाय 1265। अब आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, आपका आंसर जो आएगा देखो ये 139 में तो जा नहीं सकता, ये भी हमें पूरा लेना पड़ेगा, तो 1265 एकम 1265 यानी 1 आएगा हमारे पास में। तो अगर आप इस फिर 1265 अगर देखो हम इसमें से 1265 घटाएँगे तो कितना आएगा मेरे पास में, 10 में से 5 जाएगा 5 और 8 में से 6 जाएगा 2 और 3 में से 1 जाएगा 2। फिर हमें एक ज़ीरो और उतारेंगे, लेकिन 1250 में 1265 का डिवाइड नहीं जा रहा, तो हमें एक और ज़ीरो लगाकर पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो आप समझ रहे हैं कि इसका डिवाइड कितना आएगा 10.98। आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक्चुअली में डिवाइड करके देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। अ होलसेलर मार्क्स अप द प्राइस ऑफ द माइक्रोवेव ओवन बाय 60% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। तो जो होलसेलर है उसके लिए मार्केट प्राइस एसपी और सीपीआई है हमारे पास में। तो उसने क्या किया है कि अपना जो मार्केट प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कितना बढ़ाया है, उसने बढ़ाया है 60%, यानी अगर उसका 100 सीपी था तो वो 160 एक्स में दे रहा है। एक्स लगा लेते हैं। ही गिव्स अ 15% ट्रेड डिस्काउंट टू अ रिलेटर। उसने क्या किया 15% का डिस्काउंट दिया इस पर, तो 160 का 15% का डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब वो बेच कितने में रहा है भाई 85 में बेच रहा है। तो 85/100 इसका सेलिंग प्राइस निकालते हैं, 0 से 0 कैंसिल। अब 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 से 17 बार, 2 अट्ठे 16, यानी 17 अट्ठे कितने होते हैं हमारे पास में 17 अट्ठे होते हैं 8 सत्ते कितने 56, 5 8 एकम 8 5 13, 136 एक्स, यानी वो इसको बेच कितने में रहा है 136 एक्स में, जो होलसेलर है। अब जो हमारे पास में जिसने ये लिया है द रिटेलर, जो रिटेलर है इन टर्न मार्क्स अप द प्राइस बाय द 25%। अब जो रिटेलर है उसके लिए जो सीपी की वैल्यू है वो कितनी है 136 एक्स। अब वो क्या करता है इस पर बढ़ाता है 25% बढ़ाकर बताता है इसका मार्केट प्राइस। तो 136 का अगर हम 25% अबव बताता है तो इसका 125 बताएगा वो। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 तिया 12, 4 चौक 16, तो वो कितने में बताएगा 5 चौक 20 की 2, 5 तिया 15 और 2 17, यानी वो 170 एक्स में मार्केट प्राइस को बताएगा। लेकिन फेस्टिव सीजन चल रहा है तो वो क्या करता है डिस्काउंट देता है 10% का, यानी 170 एक्स का 10% का डिस्काउंट, तो 90 में बेचेगा तो 90/100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 17 निम्मा कितने होते हैं 153 एक्स। अब इस 153 की वैल्यू तो हमें दे रखी है जो कस्टमर पे कर रहा है 14490 डिवाइड बाय कितना 153।
ठीक है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द ओरिजिनल अप्रोक्सीमेट कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, कितना था 100x, तो 100x से मल्टीप्लाई कर दो, और ये जीरो है तो जीरो से कितना हो जाएगा हमारे पास में, जीरो कैंसिल हो जाएगा। जीरो तो नहीं है यहाँ पर नहीं है, 153x, इसकी x था, ये x से x कैंसिल हो गया, तो मेरे पास में कितना है 14490 और ये जीरो डिवाइडेड बाय कितना है 153। तो आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, आपका जो आंसर आएगा फर्स्ट वाला आएगा, तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, इसमें बोला गया है अ 60 लीटर सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर हैज 20% वाटर, 20% वाटर है, तो 80 क्या है हमारे पास में, 80 क्या है हमारे पास में, ये है हमारे पास में हमारा अल्कोहल है। तो क्या है इसका रेशियो, दो चौक 8, दो एकम 2, 4 5 का रेशियो है, यानी 60 किसकी वैल्यू है, 5 की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में, 12 पंजे 60, 12, तो अल्कोहल कितना हो गया 48 लीटर, और जो मेरे पास में वाटर है वो कितना हो गया 12 लीटर हो गया। फिर क्या होता है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ अल्कोहल मस्ट बी एडेड टू दी सॉल्यूशन, अल्कोहल हम कितना ऐड करें जिससे कि वाटर जो है हमारा 15% बच जाए, वाटर 15% हो जाए हमारा, तो वाटर 15%, और तो हमारा पास अल्कोहल कितना हो जाएगा 85%, यानी मैं बोल सकती हूँ कितना, 5 या 15, और 5 से कितनी बार 17 बार। लेकिन हमने मिलाया क्या है, अल्कोहल मिला रहे हैं, तो वाटर तो हमारा सेम ही है, तो यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर भी 12 होना चाहिए, तो दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई की, ये कितना था 48, ये कितना हो गया 68, तो 68 में से 48 माइनस करेंगे, 8 में से 8 जाएगा 0, और 6 में से 4 जाएगा 2, यानी 20 लीटर, ऑप्शन नंबर ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, 15 में क्या है, ए कैन डू a work in 8 days and B in 12 days. They work together for 3 days. What part of the work is left? क्या बच गया? सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं, ए कितने दिन में कर सकता है 8 दिन में, बी कितने दिन में कर सकता है 12 दिन में, तो हम निकालेंगे इनका एलसीएम लेंगे, वही इनका टोटल वर्क होगा कितना 24, 8 या 24, 12 दूनी 24, वो 3 दिन के लिए काम करते हैं मिलकर, 3 2 5, 5 दिन में 5 यूनिट काम करते हैं एक दिन में, 3 दिन में कितना करेंगे 15 यूनिट। ठीक है, अब मेरे पास में बच कितना गया, बच कितना गया 24 में से अगर हम 15 घटाते हैं तो 14 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 9, यानी 9 यूनिट काम बच गया मेरे पास में। विच पार्ट ऑफ द वर्क इज लेफ्ट, तो 9 बच गया, 9 बटे 24, यानी 3 या 9, 3 अट्ठे 24, कौन सा 3 बटे 8 वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, 16 में बोला गया ग्रोसर मिक्सेस 40 kg ऑफ costing 65 per kg with certain quantity of lentils costing 80 per kg. If he sells the mixture at 75 per kg making a 10% profit, what quantity of the second type? तो उसने एक टाइप को मिलाया, उसका रेट कितना था 40 इंटू 65, तो इसका कॉस्ट प्राइस निकालेंगे कितना आएगा, 40 की 65 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 पंजे 20, 2 4 सिंग 24 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे पास में 26। ठीक है, दूसरी जो क्वांटिटी है 80 पर केजी है, कितनी क्वांटिटी मिलाई है हमें नहीं पता, तो x मान ले रहे हैं, तो कितना आया 80x, तो इनका जो प्राइस है 2600 प्लस 80x, ये जो प्राइस है ये किसके बराबर है, 10% का उसे प्रॉफिट हो रहा है, और जो 80 पर केजी ही सेल्स द मिक्सचर 75 पर केजी मेकिंग अ 10% प्रॉफिट, तो वो मिक्सचर को कितने में बेच रहा है, मिक्सचर यानी इसका जो है वो हमारे पास में, ये जो हमारे पास में मिक्सचर बना है, जो भी जो मिक्सचर है उसको 75 रुपए में बेच रहा है, यानी 75 इंटू क्वांटिटी कितनी है हमारे पास में, क्वांटिटी है मेरे पास में 40 केजी यहाँ पर, x केजी वहाँ पर, तो 75 इंटू 40 प्लस एक्स, और उसको प्रॉफिट हो रहा है 10%, यानी 75 इंटू ये जो हमारे पास में 40 प्लस एक्स है, ये क्या है इस वाले प्राइस का 110% है, 110 बटे 100, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। आई होप आपको यहाँ से समझ में आया होगा, अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब सिंपल कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है हमें, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी हमारी। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करना है सिंपल, तो यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास में कितना आएगा, 75 की 4 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 4 पंजे 20 की 2, 4 सत्ते 28, 2 30, और ये प्लस कितना x, ये मेरे पास में 75x आ जाएगा, और 0 लगा देंगे तो 30,000, और ये 750 इज इक्वल टू 11 में 26 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 2 8 0, और ये डबल 0 प्लस कितना हमारे पास में आ जाएगा 11 अट्ठे 88 880x। बस अब इसको हमें सॉल्व करना है, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखो 750 880, तो ये 30,000 में से हमें कितना माइनस करना पड़ेगा, ये 28,600, यहाँ से माइनस करेंगे 0 0, 10 में से 6 जाएंगे 4, 9 में से 8 जाएगा 1, 1400 इज इक्वल टू 880 माइनस कितना 750, 0 8 में से 5 जाएगा 3, और ये कितना आएगा मेरे पास में 130, 130, और ये x 0 से 0 कैंसिल, कितना बचेगा 140 बटे कितना 13, तो ये होगा हमारे x की वैल्यू, तो 13 एकम 13, और फिर 0.77, ये हमारा राइट आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन नंबर ये वाला। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, 17 में क्या दे रखा है हमें, क्वेश्चन नंबर 17, 17 है हमारे पास में, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ टास्क टुगेदर इन 12 डेज वाइल बी एंड सी कैन फिनिश इट इन 16 डेज। ए प्लस बी कितने दिन में कर सकते हैं भाई 12 दिन में, बी प्लस सी कितने दिन में कर सकते हैं 16 डेज में।
सबसे पहले क्या निकाला, टोटल वर्क यानी 48, 12 चौक 48, 16 तिया 48, ठीक है। तो फिर बोला गया है आफ्टर ए वर्क्स ऑन इट 5 डेज, ए कितने दिन काम करता है, 5 दिन के लिए। ए की एफिशिएंसी मान लेते हैं ए है, तो ए ने कितने दिन काम किया, 5 दिन प्लस जो हमारे पास में बी फॉर 7 डेज, बी ने कितने काम दिया है, 7 दिन काम किया है, ठीक है। जो हमारे पास में सी टेक्स द रिमेनिंग 13 डेज टू फिनिश द वर्क, अगला कौन काम करता है 13 दिन के लिए, और वो भी सी। तो हमें पता है जो हमारा क्या होता है, टोटल वर्क होता है वो एफिशिएंसी इनटू डेज के इक्वल होता है, तो वही हमने किया है। ये टोटल वर्क हो गया तो किसके इक्वल हो जाएगा, 48 के। ये हमें हो गया। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं a प्लस बी किसके बराबर है, 4 के बराबर, इनकी एफिशिएंसी है बस ये, और कुछ नहीं है। b प्लस सी किसके बराबर है, हमारे पास में 3 के बराबर है, ठीक है। अब देखो हमें किसकी एफिशिएंसी निकालनी है, हाउ मेनी डेज वुड इट टेक सी टू कंप्लीट द वर्क, तो हम सी की एफिशिएंसी निकाल रहे हैं, तो इस 13 सी को तो ऐसे ही लिखा रहने देते हैं प्लस, अब बी को निकालते हैं हम सी के फॉर्म में, तो कितना आएगा, बी इज इक्वल टू 3 माइनस सी आ जाएगा, ठीक है। 7 इंटू 3 माइनस सी मैंने लिख लिया, प्लस अब ए को निकालते हैं, सी के फॉर्म में निकालेंगे तो कितना आएगा, ए इज इक्वल टू 4 माइनस बी, और बी की वैल्यू क्या है मेरे पास में 3 माइनस सी, 4 माइनस 3 माइनस सी, तो 4 माइनस 3 प्लस सी आएगा, 4 में से 3 जाएगा, एक बचेगा 1 प्लस सी, तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस सी, इसके इक्वल 48। बस यहाँ से आप सी की वैल्यू निकाल दो, तो ये 5 प्लस कितना, 5 सी प्लस 7 तिया कितने होते हैं मेरे पास में 21, माइनस 7 सी प्लस 13 सी इज इक्वल टू कितना, 48। देखो 5 और ये कितना मेरे पास में 21, 21 और 5 कितने हो जाएंगे भाई, 21 और 5 मेरे पास में हो जाएंगे कितने, 21 और 5 26, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 सी, और 13 और 5 18, 18 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 11 सी, और वो भी प्लस के 11 सी इज इक्वल टू कितना, 48। 48 में से अगर 26 में घटाऊंगी तो मेरे पास में कितना बचेगा 22, 11 दूनी 22, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 2, एफिशिएंसी उसकी तो 48 टोटल वर्क है, सी की एफिशिएंसी 2 है, तो कितने दिन में काम कर जाएगा, वो 24 दिन में। कौन सा ऑप्शन नंबर ये जो 1 है राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझने में आया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। अ साइक्लिस्ट ट्रेवल फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड टेक्स 4 आवर्स, ठीक है। सिटी ए से बी तक जाता है वो, उसको 4 घंटे लगते हैं। ही वांट्स टू कंप्लीट द सेम जर्नी इन 2.5 आवर्स, बाय व्हाट अमाउंट शुड दे इंक्रीज देयर एवरेज स्पीड, तो उन्हें किस स्पीड से बढ़ाना चाहिए। सिटी ए से सिटी बी गए हैं विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, और कितने घंटे लगते हैं उनको, 4 आवर, तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास में, ये होता है हमारे पास में अब कितने, देखो पहले तो हम टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं, टाइम 1 टाइम 2, ठीक है। तो पहले कितने लग रहे थे उनको, 4 घंटे लग रहे थे, अब वो क्या चाहते हैं, ही वॉन्ट्स टू कंप्लीट द सेम जर्नी इन 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे चाहते हैं, डिस्टेंस सेम है अभी भी, तो इसका रेशियो निकालेंगे टाइम का, तो पॉइंट हटाएंगे, जीरो लगाना पड़ेगा, 5 अट्ठे 40, 5 पूरे 25, ये आ गया टाइम का रेशियो। अब हमें पता है जब भी हमारा जो डिस्टेंस है वो सेम रहे, तो जो टाइम का रेशियो है, स्पीड का रेशियो उसका उल्टा हो जाएगा, तो स्पीड का रेशियो 5-8 हो जाएगा, ठीक है। पहले स्पीड कितनी थी 20 किलोमीटर पर आवर, तो उन्हें यानी पहले अगर स्पीड थी 5 यानी 20 किसकी वैल्यू 5 की, अब क्या करना है हमें, इंक्रीज करना है, कितने से इंक्रीज करना पड़ेगा, 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल, 5 चौक 20, 4 तिया 12, तो कौन सा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। 19 क्वेश्चन पर आते हैं। 19 में क्या बोला गया है भाई, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास में कि अ ट्रेन लीव्स स्टेशन ए एट 6 AM एंड ट्रेवल्स टुवर्ड्स स्टेशन बी एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर। देखो ये स्टेशन होगा स्टेशन बी, और ये स्टेशन बी, यहाँ से एक ट्रेन निकलती है, यहाँ से एक ट्रेन निकलती है। फिर बोला गया है इसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, और जो इधर से आ रही है उसकी स्पीड कितनी है हमारे पास में 90 किलोमीटर पर आवर। ये निकलती है 6 बजे, और ये निकलती है कितने बजे, 8 बजे, ठीक है, 8 AM निकलती है। अब हमें बताना है कि कब वो मिलेंगी एक दूसरे से। अब मिलेंगी तो सबसे पहले तो हमें एक टाइम पे निकलवाना पड़ेगा, तभी हम बता सकते हैं। तो या तो क्या कर लो कि इसको हम क्या करें, इसको 2 घंटे पीछे ले जाएँ, या फिर इसको 2 घंटे आगे ले जाएँ, तो हम इसको 2 घंटे आगे लेके जाते हैं। अगर ये 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रही है, तो 2 घंटे में कितना चलेगी भई 120, तो 120 किलोमीटर ये आगे हो जाती है। उनकी डिस्टेंस कितनी दे रखी है 540, अब 120 इसने कवर कर ली, तो 5 से 40 में से 120 घटा दिया, 0, 4 में से 2 जाएगा 2, और 5 में से 1 जाएगा कितना 420, तो अब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी बची है 420 किलोमीटर बची है, ठीक है। फिर अब उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 420, बस अब आप टाइम इजीली निकाल सकते हैं, किस डायरेक्शन में जा रही हैं वो, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो उनकी स्पीड ऐड हो जाएंगी, 0 9 6 15 यानी 150 हो गई। अब ये किस में है हमारे पास में 120 किलोमीटर, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, अब ये आ गया 42/15 घंटे, तो मेरे पास में कितना आया है 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, और 2 और कितना बच गया 42 में से अगर मैं 30 घटा दूँ तो 0, ये 2, 4 में से 3 यानी 12, 12 मेरे पास में ये बच गए। अब इस 12 को हम किस में चेंज कर लेंगे, अब इस 12 को यानी 12 को हम किस में चेंज कर लेंगे, मिनट में चेंज कर लेंगे। जैसे ये हमारे पास में कितना आया 42/15 आया, तो इस 42/15 को मिनट में चेंज करूँ तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 चौका 60 यानी 4 दूनी 8, 4 चौक 16 यानी कितना आएगा मेरे पास में
168 मिनट आ गया। अब देखो 1 घंटे में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो 2 घंटे में कितने होते हैं, 120 मिनट, यानी 120 मिनट और 2 घंटे हो गए। अभी मेरे पास में 168 में से 120 घटाया 18, ये 8 और 6 में से 2 गए 4, तो 2 घंटे 48 मिनट बाद वो मिलेंगे। तो 8 बजे से आप जोड़ लो, 8 बजे में कितना जोड़ दो, 2 घंटे और 48 मिनट, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? 8 बजे से ये जा रहे हैं, 8 2 10 और 10 48, तो कितना 10 48 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 में बोला गया a circular garden having a diameter of 10 meter is surrounded by a concrete path 1 meter wide. Calculate the percentage increase area. तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हो गया है वो हमें बताना है। तो पहले कितना था भाई, पहले हमारा एरिया था पाई आर स्क्वायर, आई आर स्क्वायर का मतलब क्या होगा भाई, पाई आर स्क्वायर मतलब ये तो डायामीटर है, रेडियस निकालेंगे 5 हो जाएगी, तो पाई आर स्क्वायर। और अब कितना हो जाएगा हमारे पास में एरिया, पाई इंटू आर स्क्वायर, आई स्क्वायर मतलब पहले अगर डायामीटर हमारा 10 था तो अब कितना हो जाएगा, जैसे ऐसा था तो ऐसा हो गया, तो 1 मीटर यहाँ से बढ़ गया, 1 मीटर यहाँ से, तो रेडियस 1 से बढ़ जाएगी, यानी रेडियस कितनी हो जाएगी 6, यानी कितनी हो जाएगी 36 हो जाएगी। अब पाई से पाई कैंसिल, 25 और ये कितना हमारे पास में 36, कितने से बढ़ा है बताओ, 5 और ये 6 कितने बढ़ा है, 11 से बढ़ा है, कितने पर, 25 पर। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 25 चौका 100, 11 चौक 44%। कौन सा ऑप्शन नंबर ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 21 पर आते हैं, सेक्टर ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस 14 मीटर हैज अ एरिया इतना, फाइंड द एंगल ऑफ द सेक्टर। एंगल बताना है। अब हमें पता है कि जो हमारा एरिया होता है 360 डिग्री पर कितना एरिया होता है भाई, 100 360 पर हमारा पाई आर स्क्वायर एरिया होता है, तो जो हमारा 1 डिग्री पर कितना होगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 360। अब हमें निकालना है या फिर मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि 360 डिग्री हमारी पाई आर स्क्वायर पर बनती है। मुझे बताना है 154, तो मल्टीप्लाई कर दो जिस पर चाहिए होता है, बस इसको सॉल्व करना है। 360 और ये कितना हमारे पास में 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है, आर स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14 और कितना 154 से मल्टीप्लाई भी है, 22 सत्ते कितने होते हैं 154, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 4 से काटेंगे 4 9 36 0, 90 डिग्री। कौन सा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। 22 पर आते हैं, अ सर्कुलर साइन बोर्ड हैज अ रेडियस 20 मीटर, तो उसकी रेडियस कितनी है सर्कुलर साइन बोर्ड की, 2 मीटर है। अ पेंटिंग कॉस्ट 60 पर मीटर एंड 10% ऑफ द बोर्ड इज लेफ्ट अनपेंटेड, 10% उसका अनपेंटेड रख दिया जाता है, तो व्हाट इज द टोटल पेंटिंग कॉस्ट। तो टोटल एरिया कितना होगा भाई, पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कितना 22/7, रेडियस का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 और 60 कितना है 10% रहता है, तो कितने पर किया जाता है 90% पर, तो 90/100 पर किया जाता है। और 1 मीटर का कितना है हमारे पास में 60 रुपए, तो इतने मीटर का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 60 से, बस इसको आपको सॉल्व करना है। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास में कितना आएगा, 22 है यहाँ पर, और यहाँ पर कितना है मेरे पास में 4 है, और 9 छिक्के कितने हैं 54 है, और डिवाइड कितने से है 7 से, 22 चौके 88 इंटू 54 डिवाइड बाई कितने 7 से, तो 88 इंटू 54 आपको मल्टीप्लाई करके देखनी पड़ेगी, 54 और ये 88, 8 चौक 32, 3 8 पंजे 40, 3 43, यह भी 432, और ये कितना आएगा 2 3 2 5 4 3 7 4 4 7 5 2, और डिवाइड कितने से करना है 7 से, 7 से करते हैं तो कितनी बार जाएगा बताओ, 7 छिंग 42, कितना बच जाएगा 5, और फिर 7 सत्ते 49, यानी 6 7 के करीब कुछ बैठेगा, तो कौन सा दिख रहा है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे, तो 678.6, कौन सा ऑप्शन नंबर ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 है मेरे पास में, फाइंड y इंटरसेप्ट ऑफ 4x प्लस वाई। तो हमें एक इक्वेशन पता है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये जो c होता है y का इंटरसेप्ट होता है, तो बस इस फॉर्म में इस इक्वेशन को चेंज कर लेते हैं। तो 5y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -4x प्लस कितना 20, 5 से डिवाइड करो, y इज इक्वल टू -4/5 और ये प्लस कितना 5 चौक 20, यानी कितना हो जाएगा y का, इसी फॉर्म में तो आ गई, बस कंपेयर कर लो, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, तो कौन सा ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। 24 पर आते हैं, किसकी वैल्यू बतानी है, x प्लस एक्स 1/x की क्यूब, तो इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का होता है कि अगर इसकी वैल्यू n दी हुई हो तो n क्यूब माइनस 3n होता है, तो n क्यूब करेंगे 4 चौक 16 चौका 64 और माइनस 3n मतलब 4 तिया 12, 4 में से 2 जाएगा 2, 6 में से 1 जाएगा 5, कौन सा 52, ऑप्शन नंबर ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। 25 पर आते हैं, इसकी वैल्यू हमें इवैल्यूएट करनी है, सिंपल कुछ नहीं करना है, ऐड कर लो 0.001 और कितना है मेरे पास में फिर 0.01 और ये कितना है 0.1, तो बस 0 लगा लो, 0 लगा लो, 0 लगा लो, 1 1 1 0.111, कौन सा ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।